केस में आज इसमें क्योंकि पुलिस के पास इनके केस में इनके खिलाफ कुछ भी नहीं था। 2023 का एक एफआईआर रजिस्टर्ड थी। 1.5 साल में पुलिस ने कुछ नहीं करा। आउट ऑफ द ब्लूज एक दिन इनको अरेस्ट कर लिया 30 नवंबर को, और जब अरेस्ट करने के बाद भी उन्होंने पहले 2 दिन की पीसी ली, उसके बाद 1 दिन की ली। पीसी में भी क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो कहाँ से लेकर आएंगे, तो दे आर प्रिटी श्योर कि जब हमारे पास कुछ है भी नहीं तो हम कोर्ट में क्या बोलेंगे। आज कोर्ट ने सारी जब बहस हुई, बहस के बाद ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाए उनके खिलाफ इनकमेटिंग, तो अल्टीमेटली सारी आर्गूमेंट्स के बाद पुलिस ने इनको कोर्ट ने इनको बेल दे दी। और क्योंकि इनको एप्रीहेंशन थी कि ये बेल हो जाएगी, यही कारण था कि जो 165/2024 की एक एफआईआर थी, जिसमें जैसे ये केस है वैसे वो केस है, उसमें भी नरेश बालियान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी ये मैंने जैसे कल आर्गूमेंट करते वक्त एक पॉइंट रखा था कि इस पूरे केस में ना आप देखेंगे टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या बात है कि अब दिसंबर में आप अरेस्ट कर रहे हैं, जो कि 1.5 साल पुरानी एफआईआर है जिसमें इनके खिलाफ कुछ नहीं आया। अब आपको लगता है कि भाई इसमें बेल हो जाएगी, तो लेकिन अभी इलेक्शंस तो अभी जनवरी एंड या फेब में होंगे। अल्टीमेटली जो एम है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। एम ये है कि नरेश बालियान को किसी भी तरीके से दिसंबर जनवरी में अंदर रखना है, और यही कारण है कि आज इसमें बेल हुई। आज मकोका का एक कोई दूसरा एफआईआर लेकर ही आ गए कि उसमें 3 और 4 कर है, और आज उसमें हम अरेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने कोर्ट में ही उनसे अभी तक उनकी बेल नहीं हुई। ही वॉज देयर इन दी पीसी, कोर्ट में उनकी बेल आर्ग्यू हो रही है, और वहाँ से ये दूसरी जो कस्टडी में साइन करा दिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस इसमें काम कर रही है। आके उनसे कोई कस्टडी में साइन कर रहे हैं, लो जी साइन करो। कैन एनीबडी रिफ्यूज? वहाँ पे साइन करा ले जी, क्या ये अरेस्ट मेमो है? कोई पूछता नहीं, कुछ नहीं करता, वहीं अरेस्ट करा लेते। आज उनको अरेस्ट करके कल उनको, आज क्योंकि आज शाम लेट हो गए, कल उनको वंदना जैन मैडम के यहाँ पेश करेंगे। वहाँ फिर ये जो आज ये प्रोसीजर है, फिर ये प्रोसीजर चलेगा। अब वहाँ फिर हम अपनी आर्गूमेंट करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे कि भाई हमारे खिलाफ कुछ है ही नहीं, आप कहाँ से ये इतने मुकदमे और क्या ला रहे हो। ही इज सिंपल MLA, ही इज वर्किंग फॉर द पीपल, ही इज डूइंग हिज सोशल वर्क, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिस्चार्ज कर रहा है, और आप ऐसे केस में उनको अरेस्ट कर रहे हैं इस तरीके से। दिस इज ऑल मलाइनिंग हिज रेपुटेशन, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं है। हमें कोर्ट पे विश्वास है, आज विश्वास था। आज आपने देखा कोर्ट ने आर्गूमेंट सुन के 3 दिन से यहाँ पे चल रहा था, आर्गूमेंट सुनी, कोर्ट ने हमारी बात को माना और मान के उनको बेल दे दी। अभी भी हम ये कहते हैं कि आप ये मुकदमा बना रहे हो, हम कहीं भाग थोड़ी ना रहे हैं। आपका जो भी मुकदमा है, जहाँ भी है, जब मर्जी बुलाओ, हम वी आर ऑलवेज रेडी एंड विलिंग टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन आप किस लिए अरेस्ट कर रहे हो? कोई उनके पास इस बात का जस्टिफिकेशन नहीं है। आज भी हमने कोर्ट में जब कहा कि भाई पीसी हो गया, आज भी आप अपोज कर रहे हो, पीसी खत्म होने का जेसी हो गया, तो आपके पास कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है अपनी किसी बात का। सेम बात वहाँ है। अब ये टेक्निकल एक मकोका लेकर आ गए, किसी को टेक्निकलिटी ज्यादा है, बाहर निकलने के लिए इस तरीके का जस्ट टू गेन द टाइम, दैट इज ऑल। बट ये दिस मैटर विल डाई on its time। जिस दिन आप देखोगे ना, the elections are declared, he has been denied with the its due share, उसके बाद आप देखोगे things will be over। तो सिर्फ इतनी सी ये बातें हैं। रोज हम, कल भी हमने पूरे दिन आर्ग्यू करा, आज भी कर रहे हैं। there is absolutely not a single evidence against Naresh Balian, so this is just a political gimmick, that's all। आज हमने